एक बार जरासंध मथुरा पर आक्रमण कर देता है, तो कृष्ण देखते हैं कि मथुरा में कोई भी सैनिक युद्ध का सामना करने के लिए तैयार तो है नहीं। तो कृष्ण को लगा भी अब तो मारे जाएंगे, लोग मारे जाएंगे, तो क्यों ना भाग चलते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। बलराम को कहते हैं भी भागना है। बलराम कहता ना, मैं तो नहीं भागूंगा, मैं तो युद्ध लड़ूंगा। तो बड़ी मुश्किल से बलराम को मनाया। आखिर तक कृष्ण बलराम को मनाते ही रह गए सारी उम्र, क्योंकि बलराम तो मारने और मरने में विश्वास रखता था, भागने के लिए नहीं माना, मुश्किल से मना के लेके गए। तो फिर मना के लेके गए। तो अब आगे एक सन्यासी जा रहा था, तो कृष्ण उससे रास्ता पूछते आगे का, तो वो सन्यासी रास्ता बता देता है। तो वो सन्यासी कमंडल लेकर जा रहा होता है पानी लाने के लिए। तो कृष्ण कहते हैं कि उस सन्यासी से कि मैं आपको पानी ला देता हूँ, कमंडल मुझे दे दीजिए। तो वो सन्यासी कहता है कि इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए, पानी मैं खुद ही ले आऊँगा। तो कृष्ण कहते देख कितना बड़ा सन्यासी है, कितनी अच्छी बात कह के गया ना, भी कर्म करना चाहिए इंसान को। ये बात कृष्ण बलराम को कहते हैं। तो बलराम अब गुस्से में है। तो बलराम कहते इसने कमंडल इसलिए तुझे नहीं दिया कि तू तो पक्का चोर है। जो बंदा युद्ध छोड़ के भाग सकता है वो कमंडल लेके भी भाग सकता है इसलिए तेरे को इसने दिया नहीं। तो ऐसे कृष्ण के साथ, कृष्ण ऐसे बंदों के साथ रहते थे। तो बलराम नाम की जो समस्या है वो तो सारी उम्र उसके साथ ही रही। अब धक्के से पंगा ले लेते थे बलराम और सही उसे कृष्ण करते। एक ऐसा ही पंगा ले लिया, क्योंकि शकुनी और दुर्योधन तो चालाक आदमी थे, बलराम बेचारे भोले बंदे हैं, भोले बंदे को उलझा लेते हैं। तो उन्होंने पता ही था शकुनी को तो भी कृष्ण तो बातों में आएगा नहीं, बलराम को पटा लेते हैं, फंसा लेते हैं, बात बन जाएगी। तो दुर्योधन को भेज दिया बलराम के पास, और बलराम के वो तो पैरों में गिर गया। बलराम तो दयालु हैं, शकुनी कहते भी इसे शिष्य बना लो। तो बलराम दुर्योधन को शिष्य बना लेता है, तो उसे इम्प्रेस कर देते हैं। फिर धीरे धीरे बातों में ले आते हैं और कहते हैं कि मुझे आपकी बहन के साथ शादी करनी है, भी सुभद्रा से, सुभद्रा ही नाम था उसका, कृष्ण की बहन का, उसे शादी करनी है। तो बलराम तो कहते हैं कि हाँ हाँ पक्की बात है, वचन दे दिया तेरे को, सुभद्रा की शादी तेरे साथ ही होगी। और शकुनी और दुर्योधन तो खुश हो गए, क्योंकि अब बलराम उनके पक्ष में आ जाएगा जब युद्ध होगा, और कृष्ण भी बलराम के साथ ही आएंगे, तो अपनी तो टीम पूरी होगी। अब तो पांडवों को हम बख्शेंगे ही नहीं, क्योंकि कृष्ण और बलराम अपने पक्ष में आ जाएंगे। तो शकुनी की योजना तो काम कर गई। अब कृष्ण को पता लगा तो ये तो भाई काम गड़बड़ हो गया, तो अर्जुन के साथ ही भगा दिया कि ले अब करा दे शादी। ऐसे काम कृष्ण को करने पड़ते थे, वचन है ऐसे तो मानेगा नहीं बलराम, तो अब उसका अपहरण ही करा देते हैं। तो अर्जुन और मथुरा वो सुभद्रा का इस प्रकार से उन्होंने सुभद्रा के हाथों अर्जुन का अपहरण करवा दिया, और कह दिया कि वो तो लेके भाग गया, ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। खुद ही रोने लगे कृष्ण। अब ऐसे ड्रामे करते थे, कोई कृष्ण से पूछे भी तूने तो प्लानिंग बनाई, तूने तो भगाया, फिर तू ही कह रहा है। ऐसे कृष्ण ने कारनामे किए, क्योंकि पता था भी अगर उसके साथ शादी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला। ऐसे बहुत से किस्से हैं, कहानियां हैं कृष्ण के जीवन की, जब कृष्ण फंस जाते थे और कृष्ण अपनी चतुराई से निकलते थे। लेकिन यहाँ पर गीता में बुरे फंस गए हैं, अर्जुन के सामने फंसे तो 1000 बार है, लेकिन गीता में भी फंस गए हैं कि एक तरफ तो वो बंदा है जो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, लेकिन कृष्ण को तैयार करना ही करना है अर्जुन को, क्योंकि कृष्ण ने निश्चित कर लिया है कि युद्ध तो पांडवों ने जीतना ही जीतना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे छल करना पड़े, कपट करना पड़े, चाहे रात को किसी को मरवाना पड़े, दिन को मरवाना पड़े, युद्ध तो जीतेंगे जीतेंगे। लेकिन ये बंदा बीच में आके टांग अड़ा गया, तो अब टांग अड़ा गया तो इसे मनाने के लिए कृष्ण ने फिर पूरी की पूरी गीता सुनाई। ये गीता कृष्ण का कहने का कोई प्लान नहीं था, ये तो परिस्थितिवश निकल गई, युद्ध के मैदान में निकल गई, क्योंकि अर्जुन को मनाने के लिए जो जो बातें कृष्ण ने कही वही गीता बन गई। बहुत से लोग कहते हैं कि गीता कृष्ण ने पहले प्लानिंग करके कुछ भी नहीं हुआ, सारा परिस्थितिवश हुआ है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ये गीता इसलिए ज़्यादा कारगर है क्योंकि ये परिस्थिति के अनुसार निकली हुई है, प्लानिंग से नहीं है, परिस्थिति से है। तो ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में रोज आती हैं, हमारे लिए रोज
युद्ध का मैदान खड़ा, युद्ध का मैदान तैयार ही रहता है। ओसीडी वालों के लिए तो रुकता ही नहीं है। तो गीता हमारी मदद कर सकती है। तो कृष्ण को आने देते हैं, कल कृष्ण आ जाएंगे, फिर देखते हैं कृष्ण कैसे अर्जुन का मन बदलते हैं, कैसे हमारा इलाज होता है। तो काफ़ी फर्क पड़ रहा है ना आपको। अभी तो कृष्ण आए नहीं है, कृष्ण ने तो कुछ बोला ही नहीं है, अभी तो अर्जुन ही बोल रहा है, अभी तो बातें ही कर रहे हैं। कृष्ण तो अभी आएंगे, तब देखते हैं। हाँ हाँ, बस फिर ठीक है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।